क्या आप यकीन करेंगे कि एक गरीब इंसान की सिर्फ एक सच्ची दुआ ने आसमान के दरवाजे खोल दिए? वह शख्स जिसके पास न खाने को कुछ था, न पहनने को, न किसी का सहारा, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ऐसा यकीन था कि उसकी एक रात की फरियाद ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज की यह सब कामोज इस्लामी कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंजाम शायद आपकी जिंदगी का अंदाज भी बदल दे। एक पुराने इस्लामी शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। रोजी कमाने के लिए वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन अक्सर शाम तक इतनी कमाई भी नहीं होती कि अपने बच्चों का पेट भर सके। उसकी बीवी अक्सर कहती, अब्दुल्लाह, क्या अल्लाह हमारी दुआएं सुनता नहीं? अब्दुल्लाह हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वह अपने बंदों के लिए सबसे बेहतर वक्त खुद चुनता है। एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल्लाह पूरा दिन मजदूरी ढूंढता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। सूरज गुरूब होने लगा, बाजार बंद होने लगे और वह खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाए हुए है। अब्दुल्लाह खुद भूखा था, जिस्म में ताकत भी कम थी, लेकिन वह आगे बढ़कर बोला, बाबा, यह बोझ मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देता हूं। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम खुद बहुत थके हुए लग रहे हो, फिर मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मैंने रसूल अकरम की यह तालीम सुनी है कि जो अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोझ अब्दुल्लाह के हवाले कर दिया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और अब्दुल्लाह को देने चाहे, लेकिन अब्दुल्लाह ने अदब से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने यह काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया है, उसका अज्र भी उसी से चाहता हूं। बूढ़ा खामोश हो गया और दिल ही दिल में अब्दुल्लाह के लिए दुआ करने लगा। अब्दुल्लाह जब अपने घर पहुंचा तो बच्चे भूख से सो चुके थे। उसकी बीवी की आंखों में भी आंसू थे। उस रात अब्दुल्लाह ने वुजू किया, 2 रकत नफ्ल अदा किए और सजदे में गिरकर रोने लगा। वह कहने लगा, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे आजमाइश में रखना चाहता है तो मैं राजी हूं, मगर मेरे बच्चों पर रहम फरमा। मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं, क्योंकि तू अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वह देर तक दुआ करता रहा, फिर इसी उम्मीद के साथ सो गया कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगली सुबह फज्र के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल्लाह ने दरवाजा खोला तो देखा कि शहर का एक मशहूर ताजिर खड़ा है। ताजिर ने पूछा, क्या आप अब्दुल्लाह हैं? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, जी, मैं ही हूं। ताजिर बोला, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि एक आवाज मुझसे कह रही थी, अगर अल्लाह की रजा चाहते हो तो अब्दुल्लाह को तलाश करो, वह एक अमानतदार और नेक इंसान है। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। ताजिर ने कहा, मुझे अपने कारोबार के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। मैंने बहुत लोगों के बारे में पूछा, मगर हर जुबान पर आपका ही नाम था। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? अब्दुल्लाह ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह पेशकश कबूल कर ली। कुछ ही महीनों में उसकी दयानतदारी की वजह से कारोबार बहुत तरक्की करने लगा। ताजिर ने उसे अपना साझेदार बना लिया। वक्त गुजरता गया और वही अब्दुल्लाह जो कभी अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं ला सकता था, अब गरीबों में खाना तकसीम करता, यतीमों की मदद करता और मुसाफिरों की खिदमत करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अब्दुल्लाह, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, राज दौलत नहीं, राज अल्लाह पर यकीन है। मैंने कभी मायूसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। मैं जानता था कि मेरा रब मुझे देख रहा है और जब वह चाहेगा सबसे बेहतर वक़्त पर अता फरमाएगा। इस कहानी का सबक यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कभी जाया नहीं करता। कभी जवाब फौरन मिल जाता है, कभी देर से, और कभी अल्लाह उससे भी बेहतर चीज अता फरमा देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अगर आज आप किसी मुश्किल, तंगी या आजमाइश में हैं तो मायूस मत होइए। अपने रब से रिश्ता मजबूत कीजिए, सब्र कीजिए, हलाल रिज्क की कोशिश जारी रखिए और दुआ का दामन कभी मत छोड़िए। अल्लाह के फैसले हमेशा बंदे के हक में बेहतर होते हैं, चाहे हमें उनकी हिकमत फौरन समझ ना आए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा ईमान, सब्र और अपनी रहमत नसीब फरमाए। आमीन।